हाय गाइस, माय नेम इज़ दीपक एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं अपना अमाउंट। कौन सा ऐसा बेस्ट मेथड है जिसका यूज़ करके हम इजीली डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट आते हैं कि सर आप एक डिटेल में वीडियो लेकर आइए डिपॉजिट एंड विड्रॉल के ऊपर, ताकि उसको देखकर हम अच्छे तरीके से डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकें। कैसे हम P2P स्कैम से बचे, जिसमें हम अपने USDT से बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र करवाते हैं एंड हमारा अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, सारे डाउट आपके आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एक एक पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड चलते हैं अपनी स्क्रीन पर एंड सीखते हैं कैसे हम डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। देखो, हम कोटेक्स में 4 तरीके से डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे पहला है यूपीआई से हम कर सकते हैं, फिर नेट बैंकिंग हो गया, फिर हमारा परफेक्ट मनी हो गया, फिर हमारा क्रिप्टो करेंसी हो गया। इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप बड़े से बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं एंड आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो कभी कभी यूपीआई, नेट बैंकिंग या परफेक्ट मनी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा डिपॉजिट एंड विड्रॉल तो हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। हमें नहीं पता कि हमारी पेमेंट कब प्रोसेस होगी। होने को 1 मिनट में भी हो सकती है और होने को 1-1 घंटा या 1-1 दिन भी लग सकता है हमारी पेमेंट का प्रोसेस होने में। क्रिप्टो के अंदर ये दिक्कत नहीं है। क्रिप्टो के अंदर आपने यहाँ पर पे का बटन दबाया और तुरंत आपका क्रिप्टो डिपॉजिट हो जाएगा। एंड अगर आपने विड्रॉल करा तो 1 दिन के अंदर मैक्सिमम 8 से 9 घंटे के अंदर आपका अमाउंट आपके बाइनेंस के अंदर आ जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा जो ईजी एंड बेस्ट मेथड है वो है आपका क्रिप्टो। अब क्रिप्टो के लिए आपको कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है? देखो, हम यूज़ करेंगे बाइनेंस। बाइनेंस एक तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है क्रिप्टो के लिए। दूसरा कि इसी साल के स्टार्टिंग में क्रिप्टो हमारा इंडिया के अंदर बैन हो गया। बैन होने का रीज़न ये था कि बाइनेंस इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चल रहा था एंड वो इंडिया के अंदर रजिस्टर नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया में इसको बैन कर दिया। एंड बाकी और सारे ऑप्शन आए, जैसे बाईबिट हो गया, कुकोइन हो गया, ये और भी एक्सचेंज है। लेकिन अब ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बाइनेंस इंडिया में पूरा लीगल हो गया है। उसने एफआईयू के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लिया है एंड ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। तो आपको इसी को यूज़ करना चाहिए। तो आपको अपना अकाउंट बाइनेंस पर बनाना है। बाइनेंस में अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यूएसडीटी से डिपॉजिट करना है। मेरे पास तो यहाँ पर ये दूसरा वाला अकाउंट है मेरा, इसके अंदर 142 यूएसडीटी है। ठीक है, अगर आपके पास ये यूएसडीटी नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं P2P करके। एक बार मैं जाता हूँ, देखो यहाँ पर आपको जाना है बाय पर। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएगा बाय विथ INR P2P। आपने इस पर क्लिक करा तो आपको करना है बाय यूएसडीटी। अब देखो, जब हम अपना यूएसडीटी बाय करते हैं तो हमारे अकाउंट से पैसा जाता है जो भी मर्चेंट है उसके पास। यहाँ पर मान लो कि ये स्मॉल शार्क नाम का मर्चेंट है। तो जब हम यूएसडीटी बाय करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से इस मर्चेंट के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि हमारे बैंक से पैसा जा रहा है सामने वाले के पास। ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट कब फ्रीज होता है? जब हम अपना यूएसडीटी सेल करते हैं, यानी कि हमने अपना यूएसडीटी मर्चेंट को दिया एंड उसने वहाँ से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजा। तो पैसा सामने वाले के अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। मैक्सिमम केसेस में बाइंग पर हमारा अकाउंट फ्रीज नहीं होता, सेलिंग करते हैं जब हम अपनी यूएसडीटी, तब हमारा अकाउंट फ्रीज होता है। अब हमें करना है अपना बाय यूएसडीटी। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं आपको बाय करके नहीं दिखाऊंगा। सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले कि आपको एक कोने में फिल्टर का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको किस मेथड से पेमेंट करनी है। यूपीआई से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र से, डिजिटल ई-रूपी से, जो भी आपको अच्छा लगता है ऑप्शन जिससे आप करना चाहते हैं उससे आप अपना यूएसडीटी खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैं यूपीआई सिलेक्ट करता हूँ, क्या कन्फर्म पे करता हूँ। तो यहाँ पर आपको जितने भी मर्चेंट दिख रहे हैं ये सब यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे अपना यूएसडीटी बाय करना है। ठीक है, यूएसडीटी मुझे बाय करना है। मैं किसी एक मर्चेंट को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने सेकंड वाले को ऑप्शन सेलेक्ट करा। मान लो कि मुझे 10 यूएसडीटी चाहिए, तो मैं यहाँ अपना अमाउंट लिख दूंगा। 1000 रुपये होते हैं 10 यूएसडीटी। ठीक है, तो 1000 रुपये में मुझे 10 यूएसडीटी मिलेंगे। यहाँ पर मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूँगा तो
उस मर्चेंट की आपको यूपीआई आईडी दिखेगी। उस यूपीआई आईडी को आपको कॉपी करना है एंड अपने जिस भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करते हैं वहाँ पर जाकर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट खींच के आपको इस मर्चेंट को भेज देना है, ठीक है। जब आप इस मर्चेंट को अब पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो वो मर्चेंट आपको वहाँ से क्रिप्टो रिलीज़ कर देगा। जब आपके पास क्रिप्टो आ जाएगा तो वो आपके यहाँ पर ओवरव्यू में दिखेगा, नहीं वॉलेट सेक्शन में यहाँ पर ओवरव्यू में दिखेगा। तो यहाँ पर आपका यूएसडीटी आ गया। अब आपने यूएसडीटी खरीद लिया, वो आपके बाइनेंस पर आ गया। अब आपको कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट कैसे करना है? तो आ गए हम अपने कोटेक्स के अंदर, हम जाएंगे राइट साइड में, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिपॉजिट का। अब हमें डिपॉजिट करना है। देखो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास डिपॉजिट करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी है, सारी क्रिप्टो करेंसी आ गई। फिर हमारे पास बैंक IMPS, यानी कि हम नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ई पेमेंट, पेटीएम, फ़ोनपे, नेट वॉलेट एंड यूपीआई। ये हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन है। इन सब में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के थ्रू हम डिपॉजिट करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी 2 मेथड है आपके पास। आप बाइनेंस पे से कर सकते हैं एंड आप USDT टेथर से भी कर सकते हैं। दोनों में USDT लगेगा, ठीक है। अब अगर आप बाइनेंस पे से करते हैं डिपॉजिट, तो अगर आप $100 डिपॉजिट करते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, $100 अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपके कोटेक्स के अंदर भी $100 डिपॉजिट होगा। यहाँ पर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस, नेटवर्क फ़ीस नहीं लगती। दूसरा कि अगर आप USDT से ट्रांसफ़र करते हैं तो USDT में हमारा एक ट्रांजैक्शन फ़ीस कटती है $1 की। अगर आपने $100 डिपॉजिट करे हैं बाइनेंस से कोटेक्स के अंदर, तो आपका कोटेक्स के अंदर $100 नहीं आएगा, आपका $1 कट जाएगा। यानी कि $1 की ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने अमाउंट को। तो $1 आपका वहाँ कट जाएगा एंड आपके कोटेक्स के अंदर $99 डिपॉजिट होंगे। मैं अभी USDT TRC20 से कर रहा हूँ। आप बाइनेंस पे से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बाइनेंस पे के हम अंदर जाएंगे, हम यहाँ पर हम मिनिमम $10 डिपॉजिट कर सकते हैं एंड मैक्सिमम अमाउंट है हमारा $50,000। तो यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डालना है। यहाँ पर हमने सपोज़ करो कि मुझे $100 डिपॉजिट करना है, ठीक है। $100 मैंने यहाँ पर डाला। आपको यहाँ पर क्लिक करना है डिपॉजिट पर एंड ये आपको एक QR देगा। यहाँ पर आपका ये बाइनेंस का QR आ गया। अब आपको इस QR को अपने बाइनेंस ऐप के अंदर जाके स्कैन करना है। हम जाते हैं अपने बाइनेंस के अंदर। आपको होम पर आके ये जो ऊपर स्कैनर दिख रहा है, इस स्कैनर को खोलना है एंड अपना QR कोड आपको स्कैन करना है। जैसे ही आप QR कोड स्कैन करेंगे, कंफर्म करेंगे, आपका अमाउंट आपके कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। मैं अभी आपको USDT TRC20 से डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल करता हूँ एंड अपना जो अमाउंट है वो USDT से यानी कि TRC20 से डिपॉजिट करता हूँ। हम आ गए अपने TRC20 के अंदर। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है USDT TRC20। TRC20 हमारा नेटवर्क है, यानी कि अलग अलग नेटवर्क होते हैं TRC20, BEP20 या ERC20। TRC20 में हमारी नेटवर्क फ़ीस बहुत ज़्यादा कम लगती है, तो इसके थ्रू मैं डिपॉजिट करता हूँ। यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया $100 मुझे डिपॉजिट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से। दिस एड्रेस इज़ फॉर TRC20 USDT ट्रांसफ़र ओनली, यानी कि इस एड्रेस पर आपको अपना USDT TRC नेटवर्क पर भेजना है। अगर आपने किसी और नेटवर्क पर अपना क्रिप्टो करेंसी भेजा तो आपका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट नहीं होगा एंड आपका वो अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो खो जाएगा। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को पेमेंट करी है तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, वो आपका चला जाएगा पैसा। तो सोच समझ के आपको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना अमाउंट डाल दिया, यहाँ पर हम करते हैं डिपॉजिट। तो यहाँ पर हमारे पास डिपॉजिट का QR आ गया है। यहाँ पर हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पर हमें अपना USDT ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से हम अपना एड्रेस कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम जाते हैं बाइनेंस के अंदर, ठीक है। बाइनेंस के अंदर गए हम, वॉलेट सेक्शन में जाने के बाद हमें यहाँ से करना है विड्रॉ, ठीक है। विड्रॉ पर आप क्लिक करेंगे, हमें करना है विड्रॉल और यहाँ पर हमें अपना USDT सिलेक्ट करना है। हमें करना है सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क, हमें क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू अपना USDT सेंड करना है। यहाँ पर हमने एड्रेस डाला, TRC20 नेटवर्क सिलेक्ट करा एंड हमने अपना अमाउंट डाल दिया। हमें $100 विड्रॉल करना है, यानी कि यहाँ से हम अपना $100 कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करेंगे। तो यहाँ पर हम विड्रॉल पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे अपनी वेरिफिकेशन पूरी कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमने कंफर्म करा, पास की से वेरीफाई करा एंड हमारा अमाउंट कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया है एंड यहाँ पर आपका विड्रॉल प्रोसेसिंग में दिखा रहा है, ठीक है। अब अपने कोटेक्स के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर आपको इसको रिफ़्रेश नहीं करना, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, ठीक है।
तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं अपने USDT को डिपॉजिट होने तक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में $100 आ गए। 2 से 5 मिनट का टाइम लगा हमारे अकाउंट में आने के लिए क्रिप्टो से। तो आज थोड़ा नेटवर्क का इशू था, इसलिए थोड़ा सा आने में टाइम लगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर ईजिली आपका अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। आप कम अमाउंट कर रहे हो या फिर आप ज़्यादा बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, 10,000 20,000 डॉलर, तो वो भी ईजिली डिपॉजिट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अब मैं आपको विड्रॉल का दिखाता हूँ कि आपको कैसे विड्रॉल करना है। हम फिर से यहाँ पर जाएंगे अपने लेफ्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर हम विड्रॉल पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालें कि आपको कितना अमाउंट विड्रॉल करना है। मेरे को यहाँ पर $100 विड्रॉल करना है। अब आपके पास नीचे पेमेंट मेथड में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है। मेरे में आ रहा है बाइनेंस पे, USDT, इथेरियम, डाई, बिटकॉइन कैश, डैश, डॉजकॉइन, ट्रॉन और पॉलीगॉन। आपके कोटेक्स अकाउंट में 2 से 3 ऑप्शन होंगे, या तो UPI होगा, नेट बैंकिंग होगा, या फिर परफेक्ट मनी होगा। अब आप चाहते हैं कि आपको ये ऑप्शन इनेबल करना है, यानी कि बाइनेंस पे या फिर क्रिप्टो करेंसी के ऑप्शन इनेबल करते हैं। मैक्सिमम लोगों के डिपॉजिट में तो ये ऑप्शन आते हैं, लेकिन विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर उनका नेट बैंकिंग, UPI या फिर परफेक्ट मनी आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं? मेरे में देखो, आपको ना तो परफेक्ट मनी दिखेगा, ना ही आपको UPI या फिर नेट बैंकिंग दिखेगा, क्योंकि मैंने इस अकाउंट में पहले भी क्रिप्टो करेंसी के थ्रू डिपॉजिट कर रखा है। तो मेरे में क्रिप्टो करेंसी के ही ऑप्शन आएंगे, उसके विड्रॉल ऑप्शन आएंगे। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहे बाइनेंस पे या USDT का, तो आपको क्रिप्टो में 2 से 3 बार अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है। 2 से 3 बार डिपॉजिट करने के बाद आपके जो ऑप्शन है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर मैं बाइनेंस पे के थ्रू विड्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना बाइनेंस अकाउंट ID देना है या फिर बाइनेंस अकाउंट ईमेल देना है। बाइनेंस ईमेल यानी कि जिस ईमेल से आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट बनाया है, उसी ईमेल को आपको यहाँ पर डालना है। और बाइनेंस अकाउंट ID में आप अपने बाइनेंस का अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको जाना है बाइनेंस के अंदर। बाइनेंस के अंदर जाने के बाद ऊपर की तरफ आपका ऑप्शन आएगा। होम पर जाने के बाद ऊपर की तरफ आपके पास ऑप्शन आएगा, लेफ्ट में आपको ऊपर क्लिक करना है एंड ऊपर यहाँ पर आपको ID नंबर दिख रहा है। इस ID नंबर को आपको कॉपी करना है एंड आपको यहाँ पर कोटेक्स के अंदर नंबर डालना है। ये नंबर जैसे ही आप डालेंगे, आपके पास ईमेल पर एक कोड आएगा। उस कोड को डालने के बाद आपका अमाउंट यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा एंड 1 दिन के अंदर, यानी कि 5 से 6 घंटे या मैक्सिमम 1 दिन के अंदर आपका अमाउंट आपके बाइनेंस के अंदर आ जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो आपको कुछ चीज़ों को और ध्यान में रखना है। अगर आपको अपने अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए विड्रॉल एंड डिपॉजिट से रिलेटेड, पहला ये कि अगर आपने अपना अकाउंट किसी श्याम नाम के बंदे के आधार कार्ड से वेरीफाई कर रखा है, मान लो कि एक श्याम नाम का बंदा है, उसने अपने आधार से कोटेक्स के अंदर वेरीफाई कर रखा है एंड बाइनेंस के अंदर भी सेम आधार से वेरीफाई कर रखा है, तो उसको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि सर, जो मेरा कोटेक्स का अकाउंट है वो मेरे नाम पर है एंड जो मेरा बाइनेंस का अकाउंट है वो मेरे घर में किसी और मेंबर के नाम पर है। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है एंड आपको शायद डिपॉजिट एंड विड्रॉल में प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जो अकाउंट है वो सेम नाम से वेरीफाई होना चाहिए, यानी कि कोटेक्स के अंदर एंड बाइनेंस के अंदर, दोनों के अंदर सेम नाम से वेरीफाई होना चाहिए। यानी कि अगर श्याम नाम का बंदा है तो उसी के आधार से वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि जब वो डिपॉजिट या विड्रॉल करेगा तो उसका वहाँ पर नेम रिफ्लेक्ट होता है, कोटेक्स के पास जाता है। अगर उसको अलग अलग बंदे का नाम दिखेगा, यानी कि कोटेक्स में किसी और का नाम है, बाइनेंस के अंदर किसी और का नाम है, तो वो आपका अमाउंट रिजेक्ट कर देगा। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। दोनों में अगर सेम नाम है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, भले ही दोनों के अंदर ईमेल आईडी आपकी अलग अलग है, यानी कि कोटेक्स के अंदर ईमेल आपकी अलग है और बाइनेंस के अंदर ईमेल अलग है, वो चलेगा, लेकिन दोनों के अंदर नाम आपका सेम होना चाहिए। अगर आप किसी और के फ़ोन के थ्रू या किसी और के बाइनेंस अकाउंट के थ्रू अपने कोटेक्स के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब आपका अमाउंट कोटेक्स से विड्रॉल होके बाइनेंस के अंदर आ गया। अब आपको P2P कैसे करना है? तो आपको विड्रॉ पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, हमें P2P पर क्लिक करना है। जैसे ही हम P2P पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें सेल USDT का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो हमें अपना अब USDT सेल करना है। सेलिंग के अंदर सबसे बड़ी जो डर रहता है लोगों के अंदर, वो ये रहता है कि कहीं हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज़ होने से रोक सकते हैं। एंड अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ होता है तो आपके अमाउंट को कुछ भी नहीं होगा, आप अपना अमाउंट ईजिली विड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं P2P के ऑप्शन पर। आपको जाना है यहाँ पर राइट में फ़िल्टर के ऑप्शन पर। मैं यहाँ पर इसको रीसेट कर देता हूँ।
आपको क्या करना है, आपको करना है ट्रेडेबल एड्स ओनली। हमें वही ऐड दिखाओ जिसमें वेरीफाई मर्चेंट हो, यानी कि हमें कोई ऐसा मर्चेंट नहीं चाहिए जो कि वेरीफाई नहीं हो बाइनेंस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे नए नए मर्चेंट आते हैं, वो 2-4 दिन उन्होंने रजिस्टर करा होगा और वो लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। तो हम यहाँ पर फ़िल्टर लगा रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास मर्चेंट है वो अच्छे आए, बिल्कुल जेन्युइन मर्चेंट है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हैं, मेरे को डालना नहीं है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस मेथड के थ्रू विड्रॉल चाहिए, मुझे यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र पे चाहिए। यहाँ पर हमें नीचे सिलेक्ट करना है कंप्लीशन पर, आपको उस बंदे के साथ ट्रेड करना है जिसका कंप्लीशन रेट 99.5% से ऊपर हो। यहाँ पर लोग एक चीज़ के लालच में आते हैं, प्राइस। एक बंदा है जो हमें USDT 90 के रेट में बेच रहा है, एक है जो हमें कम रेट में बेच रहा है। तो लोग यहाँ पर ज़्यादातर 90 वाले को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमें ज़्यादा अमाउंट दे रहा है एक USDT पे। आपको ये सिलेक्ट नहीं करना, भले ही आपको अमाउंट कम मिलता है, लेकिन हमें वो बंदा चाहिए जो एक जेन्युइन बंदा हो, जिसके साथ हम ट्रेड कर सकें, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें कंप्लीशन पर क्लिक करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो भी बंदे आए हैं ये सारे वेरीफाई मर्चेंट है एंड इनके साथ आप डील कर सकते हैं। दूसरा, अब ये गारंटी नहीं है कि ये जो वेरीफाई मर्चेंट हैं ये भी जेन्युइन है, ठीक है। इनके अंदर भी 2-4 स्कैमर होंगे, अब हमें उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर किसी भी मर्चेंट के पास जा सकते हैं, ध्यान में ये रखना है कि वो वेरीफाई मर्चेंट बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हो, ठीक है। अब हम किसी एक मर्चेंट पर जाते हैं, यहाँ पर मैं इसके पास गया तो हमें इसकी पूरी डिटेल देखनी है, ये बंदे ने कब रजिस्टर करा, कितने लोग के साथ उसने ट्रेड करा, क्या क्या उसकी पोजीशन है, ठीक है। हमें यहाँ पर फीडबैक्स देखने हैं कि पॉजिटिव फीडबैक्स कितने हो गए, नेगेटिव फीडबैक कितने हो गए। हमें ये सब देखने के बाद एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना है जिसके साथ हमारी सारी कंडीशन मैच हो रही है। ये देखने के बाद आपको सिर्फ उसी बंदे से ट्रेड करना है। मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हर बार जब वो P2P करेंगे नए नए बंदे के साथ डील करते हैं, नए नए मर्चेंट के साथ डील करते हैं, जिसकी वजह से उनके अकाउंट पर जो बैंक अकाउंट का फ्रीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। आपने अपनी पूरी रिसर्च कर ली, हर एक बंदे को देख लिया आपकी कंडीशन के हिसाब से कि मुझे ये बंदा चाहिए, इसके फीडबैक अच्छे हैं, ये कम से कम 1000 दिनों से ज़्यादा इसने ट्रेड करा है बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर। ये सब देखने के बाद आपने एक बंदा सिलेक्ट करा, मान लो कि वो श्याम नाम का मर्चेंट है, ठीक है। अब आपको जब भी P2P करना है तो उसी बंदे से आपको P2P करना है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता भी है तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदे के साथ मैंने ट्रेड करता है, इसकी वजह से मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। अगर आप मल्टीपल बंदों के साथ P2P करेंगे तो वहाँ पर हमें पता नहीं चल पाया क्लियर कि किस बंदे की एक्टिविटी से हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो एक बंदे को सिलेक्ट करें, अच्छे से अपनी रिसर्च करें एंड उसी के साथ अपनी P2P ट्रेड को कंटिन्यू करें। दूसरा ये कि गारंटी नहीं है कि जिस बंदे के साथ हम P2P ट्रेड कर रहे हैं वो एक जेन्युइन बंदा हो या वो स्कैमर नहीं हो सकता। 99% हम मानते हैं कि वो एक जेन्युइन बंदा है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है यार, हमें 1% के लिए रेडी रहना चाहिए। तो जब हम P2P करें, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से कम है तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में लेने के बाद तुरंत उसको विड्रॉ कर लें। आप ATM में जाएं और कैश विड्रॉ कर लें, ताकि अगर फ्यूचर में आपका अकाउंट फ्रीज होता भी है तो आपका अमाउंट आपके पास आ जाएगा, आपके अमाउंट को कोई छू भी नहीं सकता क्योंकि आपने अपना अमाउंट निकाल लिया है। अगर आपने अपना अमाउंट उसमें रखा है एंड वो फ्रीज हो जाता है तो आपका अमाउंट भी पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जैसे ही पेमेंट रिसीव हुई हमें तुरंत उसको कैश में निकाल लेना है ATM जाके। तो ये बेस्ट तरीका है अगर आपका अकाउंट फ्रीज भी होता है। तो फ्रीज होने में हो सकता है कि तुरंत आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, आपने उस बंदे के साथ डील करा तुरंत आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, या फिर आपका कई महीनों के बाद भी आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो हम रिस्क क्यों लें अपने अमाउंट को लेकर। तो जैसे ही हम अपने अमाउंट को रिसीव करें बैंक अकाउंट के अंदर, तुरंत उसको विड्रॉ कर लें। अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से कम का है, अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो आपको उसको तुरंत खर्च करना है। ऐसे नहीं कि उसमें हमने रखा है पैसा, क्योंकि अगर हम उसमें रखेंगे तो फ्रीज हो जाएगा तो पैसा वो बेकार ही है, ठीक है। या फिर उसको अनफ्रीज करवाने के लिए जाओ जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अगर आपका अमाउंट 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है
तो तुरंत उसको खर्च कर दें। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है अपने अकाउंट को फ्रीज़ होने से बचाने का। एंड अगर आपका अकाउंट फ्रीज़ हो भी जाता है तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपना अमाउंट निकाल लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसके अंदर मैंने सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए, कैसे आपको डिपॉजिट करना है, कैसे आपको विड्रॉ करना है, कैसे आपको P2P ट्रेड करना है, कैसे हम वेरीफाई मर्चेंट के साथ डील कर सकते हैं। एंड जब हम अपने अमाउंट को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट में तो हमें तुरंत उसको बैंक से विड्रॉ करना है। तो सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डेली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज़ करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं एंड अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।